अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुश और हेल्दी होंगे। तो यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग के 5:30 बजे का टाइम और हम लोग उठ गए थे 5 बजे। और फिर मैंने चाय बनाई, अपने हस्बैंड को दी और मैंने भी पी। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी तो मैं दोबारा से आकर ब्लैंकेट में बैठ गई थी। तो जी यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो चुका है। मैंने विंडो से बाहर देखा लेकिन मैं अभी उठी नहीं। मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैं यहाँ ब्लैंकेट में ही बैठ गई थी। और जी बस हस्बैंड उठ चुके थे, वो फ्रेश होने के लिए गए थे और बस मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठी थी। और वैसे भी आज हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम था क्योंकि आज हम लोगों को करनी थी रूम की थोड़ी डीप क्लीनिंग। तो जी बस उसके थोड़ी देर बाद हम दोनों ही लग गए थे काम पर। देखिए हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर सारी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और आज हम लोगों ने सुबह से ही काम स्टार्ट कर दिया था क्योंकि फिर हस्बैंड को जाना था अपने काम पर। तो जी बस यहाँ पर हम लोग सफाइयों में और क्लीनिंग में लग गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इन पर डस्ट आ गई थी और लगभग 3 से 4 दिन हो गए थे जो मैंने इनकी डस्टिंग भी नहीं की थी और क्लीनिंग भी नहीं हुई थी। तो जी बस आज हम लोगों को मिलकर करना थी यहाँ पर अच्छी तरह से क्लीनिंग। और यहाँ पर ये देखिए मैं लाई थी मार्केट से 2 ये बेडशीट और ये पेयर है और दोनों सेम ही हैं। मैंने शॉपकीपर से कहा भी था कि मुझे एक चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि ये पेयर में ही मिलती हैं। तो जी मुझे 2 ही लेना पड़ी और ये दोनों सेम थी, काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी। बस इसका कलर मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था, मैं चाह रही थी कि मुझे थोड़ी डार्क कलर की मिल जाए बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डिफेक्ट था जो मैंने उन चादरों को नहीं लिया। तो जी बस इनमें से एक चादर मैंने रख दी थी ये स्टोरेज बैग में और एक मैंने निकाल ली थी क्योंकि अभी मैं उसे बिछाऊंगी नहीं, पहले मैं उसे वॉश करवाऊंगी इसलिए कि जितनी भी श्रिंक होना होगी वो वॉश करने में हो जाएगी। तो जी बस ये मैंने इसमें थोड़े और भी सामान रख दिया था स्टोरेज बॉक्स में। इसमें मैं पिलो कवर भी रख देती हूँ एक्स्ट्रा वाले और इसमें मैं बेडशीट रख लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए बस हस्बैंड ने भी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और मैं भी साथ साथ में पूरा काम कर रही थी और मैं थक भी काफ़ी ज़्यादा गई थी। तो जी बस यहाँ पर सारी सफाई हो चुकी थी। अब हम लोग कर रहे थे बेड की सेटिंग। आज मेरे हस्बैंड ने सारे मैट्रेस हटाकर उसमें भी सफाई कर दी थी सारी अच्छी तरह से और फिर हम लोगों ने इस पर बेडशीट बिछा दी थी और काफ़ी ज़्यादा इसके नीचे से डस्ट निकली थी। तो जी बस आज पूरा दिन ही हम लोगों का बहुत ज़्यादा बिज़ी गया था। हस्बैंड तो काम करवा कर चले गए थे अपने घर की क्लीनिंग करवा कर काम पर चले गए थे और मैं घर में कुछ ना कुछ बस क्लीनिंग करती ही रही थी। और ये सारा काम करते करते हम लोगों को यहाँ पर 8 बज गए थे और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे अभी काम पर जाना है इसलिए जल्दी जल्दी से काम को कंप्लीट कर लीजिए। तो जी यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा रही थी तो हस्बैंड भी यहाँ पर हेल्प के लिए आ गए थे क्योंकि वही अच्छी तरीके से मैट्रेस को ऊपर करके फिर बेडशीट बिछाते हैं। तो जी बस यही सब काम चल रहे थे और धूप बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ की हो गई थी। कल तो ऐसा मौसम था कि बादल बने रहे थे लेकिन आज माशाल्लाह काफ़ी तेज़ की यहाँ पर धूप निकली हुई थी। और बाहर हस्बैंड ने पानी भी गर्म करने के लिए लगा दिया था
क्योंकि बस क्लीनिंग करते करते बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी। तो नहाने के लिए बाहर पानी भी गर्म हो रहा था। और जी बस उसके बाद सारी सफाई हमारे घर की माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी थी और सारी क्लीनिंग हम लोगों ने कर ली थी। और बाहर जो थोड़ा सा हमारी जगह है वॉश करने के लिए किचन के पास, तो वो भी हम लोगों ने वॉश कर ली थी। यहाँ पर ही देखिए ये बेडशीट पूरी बिछ चुकी है और मैंने यहाँ पर पिलो वगैरह सब अच्छी तरह से लगा दिए थे। तो जी बस उसके बाद हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए और बस उन्होंने मेरे लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड के लिए यहाँ पर बना देती हूँ नाश्ता। तो जी बस मैंने यहाँ पर हस्बैंड के लिए ये बनाना शेक बना दिया था और मेरे भाई भी आ गए थे काम करने के लिए, क्योंकि वो भी मेरे हस्बैंड के साथ काम करते हैं। तो मैंने ये 2 ग्लास इसीलिए बनाए हैं, एक अपने हस्बैंड के लिए और एक अपने भाई के लिए। और जी बस उसके बाद यहाँ पर मैं पी रही थी ये चिया सीड्स जो मैंने रात को भिगो कर रखे थे और आजकल मैं ये डेली पी रही हूँ। तो मैंने आपके साथ ये पहले भी शेयर किया है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो जी आजकल मैं सुबह सुबह रोज़ निहार मुँह सबसे पहले ये चिया सीड्स पीती हूँ। और आज ही सारे काम कंप्लीट करते करते ही मुझे बज गए थे यहाँ पर करीब 1 बज गया था दोपहर का। तो जी बस आज हमारे घर चावल भी ख़त्म हो चुके थे। तो जी मैंने हस्बैंड के लिए यहाँ पर 2 पराठे बना दिए थे और ऑमलेट कर दी थी और रात का जो लेफ़्ट ओवर आलू का भरता रखा था, तो बस यही मेरे हस्बैंड का लंच प्लस नाश्ता हो गया था। फिर उन्होंने मना कर दिया था कि अब आप कुछ ना बनाएं। तो जी बस आज पूरा दिन ही ऐसे ही हम लोगों को बिज़ी हो गया था और मैंने तो अपने लिए रोटी बना ली थी, उससे मैंने भरता खा लिया था। और यहाँ पर देखिए रात को हमारे साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो गया था। हम लोग बस रात का डिनर करके बैठे ही थे कि हमारे दरवाज़े पर एक बहुत बड़ा टैंकर, मुझे मालूम नहीं उसे क्या बोलेंगे, जिसमें कि ये घर बनाने का जो सारा मलबा है ये लाया जाता है। तो जी बस ये हमारे दरवाज़े के आगे से निकला और वहीं पर ये पलट गया। तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खैर कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बस इसकी 1 बालिश की दूरी पर ही खड़े थे और जी बस हमारा पूरा घर यहाँ पर ब्लॉक हो गया था। पूरे घर के आगे हमारे गाड़ी गिर गई थी और बहुत सारा मलबा गिर गया था और हमारी चेयर भी टूट गई थी जो बाहर पड़ी हुई थी। हमारा पानी का जो टैंक है वो भी टूट गया था और जो हमारे ये जीना बना हुआ है घर के अंदर एंट्री करने के लिए, ये भी टूट गया था। और यहाँ पर ये देखिए ये जो टैंक बना हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो जी बस रात तो हम लोगों की हालत ही ख़राब हो गई थी। ख़ास करके मेरी हालत कल रात बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि हस्बैंड बस घर के दरवाज़े पर ही खड़े होकर गाड़ी देख रहे थे कि ऊपर से जो बिजली के तार होते हैं उसमें गाड़ी तो नहीं लग रही है या फिर हमारे टैंकर के पास तो नहीं आ रही है। तो जी बस हमारे घर के आगे जो ये ऊंची नीची जगह है यहाँ पर पूरी गाड़ी पलटकर बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने आ गई थी। तो जी बस अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम हुआ कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर को बस थोड़ी बहुत चोट लगी थी और मेरे हस्बैंड तो बस बाल ही बचे थे, अल्लाह ने अपना करम कर दिया था। तो जी बस रात से ही हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। यहाँ पर मैं सुबह का ये माहौल दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत मलबा हट चुका है, निकलने की रास्ता थोड़ी सी हम लोगों ने बना दी थी और जो पड़ोस में मज़दूर हैं उन्होंने थोड़ा मलबा हटा दिया था।
और टैंकर गिरने की रात इतनी तेज़ आवाज़ हुई थी कि पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा हो गया था, लेकिन हमारा पूरा घर ब्लॉक हो चुका था। हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही हमारे घर के कोई अंदर आ सकता था। तो जी बस सभी लोग हमारी खैरियत बाहर से ही पूछ रहे थे। और जी बस अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि उसने हम लोगों को किसी भी नुकसान से बचा दिया। हाँ, थोड़ा बहुत सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करम है कि बस हस्बैंड दरवाजे पर ही खड़े थे और गाड़ी की ही तरफ देख रहे थे। तो जैसे ही गाड़ी गिरी तो हस्बैंड फ़ौरन ही अंदर आ गए और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अंदर बैठी थी तो मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर गई थी। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।